जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। नेहरू की मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स, जो ब्लंडर बोले हिंदी में तो ये इंग्लिश में ब्लंडर मिस्टेक बोले तो हिंदी में बोले बुलबुल रामनिया भूले हैं। हाँ, फेलियर यानी निष्फलता। नेहरू के ऊपर जो मेरा आक्षेप है उसमें से आक्षेप ये है कि वंशवाद। सुना है कि मोतीलाल नेहरू बहुत पैसे वाले थे। हाँ, कैसे पैसे कमाए थे वो हमारा काम अभी नहीं है, क्योंकि वो तो चल गए, उसके बहुत साल चले गए। नेहरू भी चले गए, उसके बहुत साल चले गए। इंदिरा भी चली गई, राजीव भी चले गए। हाँ, लेकिन ये लोग ने किधर से पैसा कमाया आपको कभी मालूम है? मोतीलाल नेहरू तो वकील थे, इससे कुछ था, लेकिन इसके बाद तो ये लोग ने तो किसी ने कुछ काम धंधा किया नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों अब्जों की प्रॉपर्टी है। ये पैसे आए कहाँ से? आपने कभी सोचा इसके बारे में? हाँ, नेहरू ने वंशवाद को आगे बढ़ाने को सबसे पहला काम किया। अपनी बेटी इंदिरा में कुछ ऐसा नहीं था। बाद में इंदिरा ने बताया कि वो शी इज वेरी पावरफुल लेडी, लेकिन उस टाइम तो उसमें कुछ नहीं था। और एक मेरे सुनने में आया कि उसको शांति निकेतन आश्रम, जो गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर का था, उसमें भर्ती किया था अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छी तालीम के लिए, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसकी इनडिसिप्लिन और उसकी जो स्वच्छंदता थी, उससे बाज आके गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको निकाल दिया था उधर से। इतनी ये काबिल थी महिला। तो उसको ग्रूम किया कि भारत की अगली प्राइम मिनिस्टर बनेगी, जैसे उसके पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू ने इसको ग्रूम किया था जवाहरलाल को। हाँ, और जेल में गया था तो जेल में से वाइसरॉय को लेटर लिख के उसको तात्कालिक छुड़वा लिया था और सब फैसिलिटी दिलवा दी थी। जेल में उसने इतनी फैसिलिटी थी कि अच्छे आराम से किताब लिख सके। कभी काला पानी की सजा तो हुई नहीं, जो वीर सावरकर को 28 साल हुई। वीर सावरकर जी इतनी बड़ी सजा, लंबी सजा किसी ने नहीं भुगताई। हाँ, बहुत से देशभक्तों ने, बलिदानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और अपनी जान बलिदान कर दिया अपने देश के लिए, आजादी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। उसको सबको सत सत प्रणाम। लेकिन अगर सबसे लंबी जेल का किसी का रिकॉर्ड है तो वो है वीर सावरकर का। नेल्सन मंडेला शायद उसका रिकॉर्ड तोड़ा होगा, लेकिन अभी याद नहीं उसके कितने साल जेल में। लेकिन एक मैंने पढ़ा है किधर तो वीर सावरकर जी ने काला पानी की सजा और दूसरी सजा मिला के 28 साल गुजारे थे जेल में। तो इसको ग्रूम किया, किसी को आगे नहीं आने दिया। बहुत सीनियर मोस्ट लीडर थे, राजगोपालाचारी थे, वो तो इनसे कंटाल के अलग हो गए थे। कामराज जी थे, निर्जीलिंगप्पा थे, मोरारजी देसाई थे, यशवंतराव चौहान थे, बाबू जगजीवन राम थे, एस के पाटिल थे। ऐसे कितने अनगिनत नाम है कि जो बहुत आजादी की लड़त में उसने भाग भी लिया था और बहुत अपने बलिदान दिए थे, पर्सनल जातीय वो छोड़ के सब। लेकिन और सच्चे देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे। उसने कभी किसी ने कोई अपना जातिवाद को, अपना ये वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाया। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की महानता का। बहुत बीमार रहते थे, मणिबेन उसकी पुत्री उसकी सेवा करती थी। अहमदाबाद में थे या नडियाद में थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पढ़ा है किधर, लेकिन अभी याद शक्ति थोड़ी साथ नहीं दे रही है। तो सरदार पटेल जी अपनी मृत्यु शैया पे थे, उसने मणिबेन को, वो भी स्वर्गस्थ हो गई, सरदार पटेल भी स्वर्गस्थ हो गए, तो दोनों को शत शत नमन। बेग दी के नेहरू को तुम दे के आना। वो बैग देने के लिए मणिबेन कुछ भी तकलीफ उठा के दिल्ली गए, नेहरू को बैग दी। बैग में 28 लाख रुपया था। अगर ये मणिबेन में थोड़ी भी भ्रष्टता होती, सच्ची देशभक्त नहीं है, तो 28 लाख रुपया उस जमाने में रखती तो कितने पैसे होते, लेकिन दे दिया। नेहरू ने उसको चाय तक का नहीं पूछा, किधर रही पूछा नहीं, कुछ बंदोबस्त नहीं किया। और लास्ट के टाइम में मणिबेन अहमदाबाद में बहुत एकदम गरीब स्थिति में चोल में रह के जीवन व्यतीत किया। लोगों ने उसको मदद करनी चाहिए, लेकिन उससे किसी से मदद नहीं दी। ये है देशभक्ति, ये है राष्ट्र भावना, और ये हमारे नेहरू गांधी परिवार। हाँ, मैं इसमें एक इंदिरा की बात भी बताती हूँ कि इंदिरा ने कितना पॉलिटिकल फायदा उठाया। गांधी को प्रमोट करके नेहरू ने तो फायदा उठाया, लेकिन इंदिरा ने तो जबरदस्त फायदा उठाया। इंदिरा ने तो रिचर्ड एटनबरो, जो फेमस इंग्लिश प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, उसको पैसे दिए गांधी फिल्म बनाने का, लेकिन किसी को मालूम नहीं था, बहुत बहुत कम लोगों को मालूम था। रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म बनाई। अगर वही गांधी फिल्म अगर भारत में बनती तो कभी भी उसको ऑस्कार नहीं मिलते, लेकिन उस टाइम का कुछ 11 या ऑस्कर अवार्ड उसने विन किया। क्यों? रिचर्ड एटनबरो ने प्रोड्यूस की थी वो। उसको गांधी को ग्लोरीफाई किया गया जगत के सामने, तो कि गांधी ब्रांड बड़ा बन जाए। जैसे गांधी ब्रांड बड़ा बनता है, तो ये लोग ने सर में अडोप्ट की थी गांधी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी कहलाया, राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी कहलाया। प्रियंका वाड्रा वाड्रा से शादी की, लेकिन छोड़ी नहीं गांधी सर ने, प्रियंका गांधी वाड्रा। चलो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है। हाँ,
तो ये वंशवाद को नेहरू ने आगे बढ़ाया, नेहरू के बाद इंदिरा ने आगे बढ़ाया। राजीव भी तो बेचारे थोड़े टाइम में एक्सपायर हो गए, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। संजय गांधी ने तो सच्चे देश की भावना से कुछ काम बहुत अच्छे किए थे, कुछ काम अच्छे नहीं किए थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो फिर भी देश की उसको दाद थी। हाँ, उसके बाद ये सोनिया जी ने, राहुल भाई ने और प्रियंका बेन ने तो बस एक ही काम किया है कि कुछ भी हो जाए, नेहरू गांधी परिवार को आगे बढ़ाओ और भारत उसकी बपौती मिलकर ऐसे उसको ट्रीट करो। तो बस आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। और 2 वीडियो 3 वीडियो मैं निकालूंगा, मेरे पास अभी थोड़ा रिसर्च चालू है, जैसे पूरा हो जाएगा तो मैं निकालूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।